गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टिप्स इंडिया। आज दिनांक 10 जून 2020 की करंट अफेयर्स इस वीडियो में लेकर आए हैं। बता दें दोस्तों, आज हम कुल 17 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उन सभी क्वेश्चनों से बनने वाले सभी फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 या इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। यह क्वेश्चन दोस्तों हमने कल भी डिस्कस किया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 168वीं रही है दोस्तों। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, यह रैंकिंग 180 देशों में 168वां स्थान है। अगर हम बात करें टॉप 3 देशों की, तो पहले स्थान पर डेनमार्क व दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग व तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। इसमें भारत की रैंकिंग दोस्तों 168वीं है। यह रैंकिंग कौन जारी करता है दोस्तों, तो बता दें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैरसन किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। गैरसन दोस्तों उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। बता दें दोस्तों, चमोली जिले के में स्थित गैरसन को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में बताते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जिसकी राजधानी देहरादून और गैरसन है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। वह उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्यों में दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देशों में तिब्बत, जो कि चीन और नेपाल है दोस्तों। उत्तराखंड की लोकसभा में कुल 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 71 सीटें हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है, 80 में राज्यसभा का व 170 में विधानसभा का। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों में नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सत्तालेय सत्ता झील, नौकुछियाल झील, गौरीकुंड झील व नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं दोस्तों। बता दें दोस्तों, जिस भी शब्द में ताल शब्द आ जाए वह मुख्यतः उत्तराखंड में पाएगा। जिम कॉर्बेट या हिली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी दोस्तों। यह उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह जिम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहले नाम हिली राष्ट्रीय पार्क था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो कि टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 261 मीटर है, वह इसी को ही राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। टिहरी बांध, जो कि भागीरथी व बेलगाना नदी के संगम पर है दोस्तों, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है दोस्तों। बता दें दोस्तों, जिस समय गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, वहाँ पर उसके उद्गम स्थल पर इसका नाम जाह्नवी रहता है। वह उसके आगे इसे भागीरथी कहते हैं। वह देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा व भागीरथी के मिलन से ही यह गंगा बन जाती है दोस्तों।
नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है दोस्तों? वह कंपनी मुख्यतः टेक महिंद्रा कंपनी है, जिसने दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों टेक महिंद्रा। तो बता दें दोस्तों, टेक महिंद्रा कंपनी जो कि भारत की आईटी कंपनी है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1986 को हुई थी, वह इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, पुणे में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष आनंद महिंद्रा व एमडी एंड सीईओ सीपी गुरानी है दोस्तों। टेक महिंद्रा कंपनी के संस्थापक जो कि आनंद महिंद्रा है। बता दें दोस्तों, यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट जिसके साथ साझेदारी की है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट या फिर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की स्थापना 26 जुलाई 2000 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष लिस्से किंगा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुरंत कस्टम्स को किसने लॉन्च किया है? तुरंत कस्टम्स को दोस्तों सीबीआईसी ने लॉन्च किया है। बता दें दोस्तों, सीबीआईसी या फिर तुरंत कस्टम कार्यक्रम इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों सीबीआईसी। तो सीबीआईसी की फुल फॉर्म जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है या फिर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। वह इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली शहर में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एम अजीत कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? वह राज्य सरकार दोस्तों राजस्थान है, जिसने राज पोर्टल कौशल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य दोस्तों उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कौशल पोर्टल दोस्तों राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। तो बता दें दोस्तों, राजस्थान राज्य जिसकी राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि अशोक गहलोत जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर दोस्तों कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है दोस्तों। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब है। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 200 सीटें हैं दोस्तों। अगर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो वह मुख्यतः थार रेगिस्तान है, यह भी राजस्थान में स्थित है। वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों सहारा मरुस्थल है, जो कि साउथ अफ्रीका में है दोस्तों। वह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है, जो मंगोलिया में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है दोस्तों। वे 8 राज्य जो इस प्रकार से हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रोजाना करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया को अवश्य सब्सक्राइब करें। किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? वह बैंक दोस्तों नाबार्ड है, जिसने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। बता दें दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है और यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल को उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। 270 करोड़ रुपए की घोषणा दोस्तों नाबार्ड द्वारा की गई है। तो बता दें दोस्तों,
नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, वह इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई शहर में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक कौन नियुक्त किया है? गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक दोस्तों अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों गूगल, तो बता दें दोस्तों गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है जिसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। वह इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है, जिसके संस्थापक सरगेई ब्रिन व लैरी पेज हैं। इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि सुंदर पिचई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधा पहुंचाने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट किसने बनाया है? वह दोस्तों प्रतीक तिरोडकर ने बनाया है दोस्तों। प्रतीक तिरोडकर ने कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया जाएगा? वह दोस्तों चेल्सी फुटबॉल क्लब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम या फिर APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है? वह राज्य सरकार दोस्तों आंध्र प्रदेश है। बता दें दोस्तों आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगर बात यहाँ पर आंध्र प्रदेश की आती है तो बता दें दोस्तों आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है, वह इसकी वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है, वह आगामी राजधानी अमरावती है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी YSR कांग्रेस पार्टी से हैं दोस्तों। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें व दोस्तों विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है, जबकि अगर पूछी जाए कि प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य बताओ तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप दोस्तों जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। बता दें दोस्तों कोविड बीप को हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने विकसित किया है। जितेंद्र सिंह जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? वह दोस्तों मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। बता दें दोस्तों इस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना है। एन बीरेन सिंह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के बारे में पूरी डिटेल से बताते हैं दोस्तों। मणिपुर की राजधानी जो कि इम्फाल है, वह यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्यों में असम, नागालैंड व मिजोरम है। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीटें और विधानसभा में 60 सीटें हैं दोस्तों। लोकटक झील अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है जो मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। वह केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? वह दोस्तों मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित वायुसेना के द्वारा विकसित किया गया है।
बता दें दोस्तों, यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। अर्पित, जिसकी फुल फॉर्म एयरब्रोन रिक्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन है दोस्तों। यहाँ पर बात आई है दोस्तों एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना की। तो बता दें दोस्तों, भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली शहर में है। वह वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं। अन्य सेना प्रमुखों की अगर बात करें तो दोस्तों, थल सेना के अध्यक्ष, जो कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, वह उपसेना के प्रमुख SK सैनी हैं। वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो कि विपिन रावत जी हैं। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है दोस्तों। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। वह भारतीय तटरक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। NSG की स्थापना 1984 में हुई थी दोस्तों। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा या RPFS के महानिदेशक, जो कि अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या CISF के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल या SSB के महानिदेशक, जो कि कुमार राजेश चंद्र हैं। SSB की स्थापना 1963 में हुई थी। वैसे दोस्तों पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पुराना बल कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बल आसाम राइफल है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश लोगों के समय 1835 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दिया है? वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दोस्तों उड़ीसा राज्य ने दिया है। बता दें दोस्तों, यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ पर टर्म आई है उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा के बारे में बता दें दोस्तों, उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, जो कि बिजू जनता दल पार्टी से हैं। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। ओडिशा का राजकीय पशु सांबर और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोक है। ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्यों की बात करें तो ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है दोस्तों। ओडिशा की लोकसभा में मुख्यतः 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें, विधानसभा में 147 सीटें हैं। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि व्हीलर द्वीप को कहा जाने लगा है, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस की फ्री घोषित किया है? दोस्तों वह न्यूजीलैंड है, जिसने कोरोना वायरस से फ्री घोषित कर दिया है। यहाँ पर बात आती है न्यूजीलैंड की, तो बता दें दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वह यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। वह यहाँ के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी है? वह दोस्तों त्रिची रेलवे स्टेशन है। त्रिची रेलवे स्टेशन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, जिसे CII ने गोल्ड रेटिंग दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका डिस्कस हमने कल भी किया था। वेद मारवाह का निधन हुआ है, यह कौन थे? वेद मारवाह दोस्तों पूर्व राज्यपाल व दिल्ली पुलिस के प्रमुख दोनों थे। वेद मारवाह जो मणिपुर, मिजोरम, झारखंड राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इन्होंने UN सिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक भी लिखी थी। सभी क्वेश्चनों का रीजन इस प्रकार से है दोस्तों। सभी क्वेश्चन का विद डिटेल पढ़ने के बाद रीजन में खुद आंसर देने की कोशिश करें। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था,
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत का स्थान दोस्तों 168वां है। गैरसैंण किस राज्य की गिर साम्राज्य की राजधानी बनी है? उत्तराखंड की। किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? टेक महिंद्रा ने। तुरंत कस्टम को किसने लॉन्च किया है? सीबीआईसी ने। किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है दोस्तों? वह मुख्यतः राजस्थान ने, जिसने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? वह दोस्तों नाबार्ड है। गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक को कौन नियुक्त किया है? अनिल वल्लूरी को। कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधा पहुंचाने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट किसने बनाया है? प्रतीक त्रिलोटकर ने दोस्तों। किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है? वह चेल्सी फुटबॉल क्लब है। किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है? वह आंध्र प्रदेश है दोस्तों। किसने कोविड-19 के लिए कोविड बिप ऐप लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? मणिपुर ने। किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? वायुसेना ने। किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जन राज्य ज्ञान का दर्जा दिया है? ओडिशा ने। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? न्यूजीलैंड ने। किस रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी है? त्रिची ने। वेद मारवा का निधन हुआ है, यह कौन थे दोस्तों? वह पूर्व राज्यपाल व दिल्ली पुलिस के प्रमुख थे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें दोस्तों।